नमस्कार दोस्तों। ये हो क्या रहा है आजकल? जनता रील देखने में मस्त है, किसी विचार को, किसी बात को सुनने के लिए नहीं तैयार है। जनता क्या करती है? रील देखेगी, 2 मिनट में ये विचार तो 2 मिनट में वो विचार। ना शिक्षा से कोई लेना देना, ना स्वास्थ्य से कोई लेना देना, ना अपने रोजी रोटी से कोई लेना देना। आज गरीब, किसान, मजदूर के नौजवान बच्चे जितने भी हैं, उनको अपनी रोटी की चिंता नहीं है, नेताजी के जीतने और हारने की चिंता है। अपने घर की बेटी की इज्जत भी लूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी केवल थोड़े दिनों की घटनाओं की बात करूंगा, बहुत ज्यादा दिनों की घटनाओं की बात नहीं करूंगा। कानपुर में एक गुंडा पुलिस वाला, और एक गुंडा कह भी नहीं सकते हैं, गुंडे पुलिस वाले, क्योंकि कई थे, मिल करके एक बेटी का सामूहिक बलात्कार करते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं। अब विचार करने की बात यह है, रील देखने वालों और हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच अगड़े पिछड़े में झगड़ा लगाकर अपनी रोटी सेकने वाले देशद्रोही नेताओं, गद्दार नेताओं, विचार करने की यह बात है। यह भारत में जनता के द्वारा चुनी गई जनता की सरकार है, जो संविधान की शपथ लेकर हर अपने नागरिक को एक समान भावना से लेकर चलने के लिए काम करती है। और इनको पैसे मिलते हैं, हम गरीबों की तनख्वाह, हम गरीबों के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। हम जूता खरीदें, चप्पल खरीदें, 5 रुपए का क्रीम खरीदें, बिस्कुट खरीदें, या अपने बाल बच्चों के लिए दवा खरीदें, हर जगह से टैक्स देते हैं, तब ये सरकार चलती है। और जो हमारे पैसों से तनख्वाह लेते हैं, जिनको हमारी रक्षा एवं सुरक्षा के लिए रखा गया है, जिनका काम है हमारी बहन बेटियों की रक्षा करना, हमारे मान सम्मान की रक्षा करना, हमारे धन दौलत खेती बाड़ी की रक्षा करना, वही हमको लाठियां मार रहे हैं, हमारी बहन बेटियों तक की इज्जत लूट रहे हैं, और इसको राम राज बताया जा रहा है। और ये खुल के किसी नागरिक के कहने की औकात नहीं हो रही है कि गुंडा राज आ गया। पूरे उत्तर प्रदेश में खुला गुंडा राज चल रहा है, बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। जो विरोध करेगा, जो विरोध में बोलेगा, उसको जेल में डाला जाएगा, पीटा जाएगा, पुलिस मारेगी, फर्जी मुकदमा लगाएगी। वाह आदित्यनाथ योगी वाह, तुम संत थे, एक दिन तुम भी संसद भवन में रोए थे, शर्म नहीं आती तुमको? इतने बड़े बेशर्म बन चुके हो नेतागिरी चमकाने के चक्कर में अपनी, कि तुमको जनता की आंसू नहीं दिख रहे हैं, जनता की बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार और बलात्कार नहीं दिख रहे हैं। कौन से संत हो तुम? उतार दो ये भगवा वस्त्र, बिना मतलब कालनेमी की तरह डाले घूम रहे हो। अगर इतनी बेशर्मी के बाद भी भगवा वस्त्र डाले घूम रहे हो तो तुम्हारे लिए शर्म की बात है। उतार दो इसको। उसके बाद मंचों से झूठ बोलोगे, लंबे लंबे भाषण फेंकोगे, शर्म नहीं आती संत के भेष में और झूठ बोलते हुए आपको? ऐसा नेता कभी आज तक उत्तर प्रदेश को मिला नहीं जो इतना झूठा हो कि खुले गुंडा राज और जंगल राज, भ्रष्टाचार राज को दबाने के लिए अपने ही देश, अपने देश की जनता को प्रताड़ित करता हो, तबाह करता हो, जिंदगियां बर्बाद करता हो।
अब आ जाओ दूसरे केस पे चलते हैं। इससे भी भयंकर मामला है। मामला है मेरठ का। मेरठ में मां और बेटी खेत को जा रहे थे, तभी एक गुंडा गैंग आया, मां को धारदार हथियारों से मारा और उसकी बेटी को लेके चला गया। पूरे दिन माता अस्पताल में कराहती रही, लास्ट में दम तोड़ दी। और आज तक बेटी का पता नहीं लगा। उस बेटी का क्या धर्म है? हिंदू मुस्लिम के राजनीति करके देश में आग लगाने वालों, कुंभ में मरने वालों का क्या धर्म था? गुंडों, दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे मरने वालों का क्या धर्म था? लफंगों, इंदौर में लैट्रिन का पानी पिला पिला के जिनको तुमने मार डाला, उन 17 लोगों का क्या धर्म था? बांग्लादेश के हिंदुओं पर बात करने वाले जाहिलों, अपने तुम लोगों को दूर दृष्टि की बीमारी है क्या? आज तुम्हारे देश में, तुम्हारे प्रदेश में कितने लोगों को प्रताड़ित करके लैट्रिन का पानी पिला करके मारा जा रहा है, ये तुम लोगों को नहीं दिखता? हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर खाली आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जहर बन गई है देश के लिए। केवल नफरत भरो और अपना उल्लू सीधा करो, कुर्सी पर बने रहो, चाहे देश मिट जाए, हमसे कोई लेना देना नहीं है। अरे इतनी गंदी और इतनी घटिया नीति तो अंग्रेजों की नहीं थी, तो उनके चेलों की कैसे हो गई, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज उस बेटी पे क्या बीत रही होगी? जिंदा है भी कि नहीं बेटी? मां को तो निपटा दिए, लेकिन जो प्रशासन बेखौफ गुंडों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वही प्रशासन आवाज उठाने वालों का दमन कर रहा है। सांत्वना देने जाने वाले नेताओं को बैरियर लगाकर रोक रहा है और गुंडाई कर रहा है। हजारों पुलिस वाले गांव के चारों तरफ लगा दिए गए हैं कि कोई गांव में घुसने ना पाए। क्यों? अगर तुम में लाज और शर्म होती बेशर्मो, तो आज ऐसी घटना की किसी की हिम्मत नहीं होती। एक गुजराती गैंग का सरदार अमित शाह जी आते हैं और यूपी में चुनाव में भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटियां 12 बजे रात को भी गहना पहन के निकल जाएं, ये माहौल हमने बना दिया। अरे अमित शाह, तुमने क्या माहौल बना दिया? गुजरात मॉडल यूपी में लाके ठोक दिया तुमने, पूरे प्रदेश को गुंडाराज बना दिया तुमने। आज ये हाल है कि माँ बाप के सामने बेटी का अपहरण हो रहा है और विरोध करने पे माँ की हत्या हो रही है। मैं भी बेटी का बाप हूं और बहुत लोग जो जाहिल घूम रहे हैं, लफंगे, जाति और धर्म के नाम पर आग लगाकर अपनी ऐसी तैसी करवाते घूम रहे हैं। शाम को रोटी का पता नहीं है, बाप के चूल्हे पे खाएंगे और दिन भर जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हरामजादे। उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? आज उस बहन बेटी के साथ हुई है, वो मेरी भी बेटी है, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, मेरी बेटी है। क्योंकि अगर मैं मिट्टी की मूर्ति को माता के रूप में पूजता हूं, अगर मैं नौटंकी नहीं करता इन नेताओं की तरह, नवरात्र में कन्याओं की पूजा करता हूं, मिट्टी की मूर्ति को भी माता के रूप में पूजता हूं, तो जिंदा बहन बेटियों के बलात्कारियों और उनके बलात्कारियों को बचाने वालों, उनके बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होकर केस कमजोर करने वालों का समर्थक नहीं हो सकता। ये गुंडे हैं, ये रावणी अवतार है।
ये जितने बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, उनका केस कमजोर कर रहे हैं, गांव में किसी को घुसने नहीं दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उस बेटी के पक्ष में जो भी बोलने की कोशिश कर रहा है उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुंडे हैं, ये रावण है, रावण के अवतार हैं। इनका दमन होना चाहिए, इनका विरोध होना चाहिए शक्ति से। और एक हो जाओ। इस समाज में, इस देश में, इस प्रदेश में जितने भी गरीब हो, चाहे वह किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हो, एक हो जाओ। बांट करके तुम्हारी बहन बेटियां तक लूटी जा रही हैं। जगह जमीन धन दौलत तो लूट के इनका पेट नहीं भर रहा है, अब बहन बेटियां तक लूटने पर उतर गए हैं। इसलिए सभी एक हो जाओ। एक भी नेता की बहन बेटी की इज्जत नहीं जा रही है, एक भी अधिकारी कर्मचारी की बहन बेटी की इज्जत नहीं जा रही है। क्या अगर किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद की बेटी के साथ यही हुआ होता तो भी इसी तरह से पुलिस लगा करके रोका जाता सबको? क्यों रोक रहे हो? क्यों केस को कमजोर कर रहे हो? क्यों लोगों से मिलने से मना कर रहे हो? ऐसी घटना होने ही क्यों दिया? कहां थी पुलिस? ये इनको जनता की रक्षा के लिए तनख्वाह मिलती है, ये गुंडागर्दी करते कहां घूम रहे हैं? ये दिन भर 100-150 रुपया वसूलने के चक्कर में घूम रहे हैं। कुछ नहीं पता आपको योगी जी? आप संसद भवन में रो रहे थे, अब आज पूरे उत्तर प्रदेश को रुला रहे हो। शर्म नहीं आती? भगवा पहनते हो, नवरात्र में झूठा दिखावा करके बहन बेटियों का पैर धोते हो। ये बेटी नहीं है। जिन बेटियों की इज्जत लूट रही है, उनके परिवार रो रहे हैं, उनको देख के देश रो रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुधार करो, अभी भी वक्त है। और हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए हमारा कर्म धर्म दोनों है। हर बेटी मेरी बेटी है, हर बहन मेरी बहन है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो। लफंगा नहीं हूं, जाहिल भी नहीं हूं, और चाटुकार भी नहीं हूं, दलाल भी नहीं हूं। इसलिए बोल रहा हूं। हो सकता मेरे खिलाफ भी मुकदमा लगाओ, जेल में डालो। बहुत सारे लोगों को सवाल पूछने पे तुम लोग जेल में डाल रहे हो, मुकदमे लगा रहे हो, तो संभव है। लेकिन झुकना काम नहीं है, डरना काम नहीं है। डरने और झुकने से इज्जत नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी, लूट लोगे तुम लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं नवयुग मानव उत्थान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष से सभी जाति और सभी धर्म के परिवार को एक सूत में, एक धागे में, एक जगह पिरो करके लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और मुझे वोट नहीं चाहिए जीवन में। मेरे कहने से कभी किसी को वोट मत देना। लेकिन जब बात आन बान शान, अपने जगह जमीन, बेटी बहन तक आ जाए तो एक साथ खड़े हो जाना, एक आवाज बनकर। आपका भाई हूं, आपका परिवार हूं, आपका बेटा हूं, नेता नहीं बनूंगा पूरा जीवन। नमस्कार दोस्तों।